दोस्तों अगर आप 2024 में ये सुजुकी एक्सेस 125 को खरीदने की सोच रहे हैं तो फिर 2024 के लिए इसके वेरिएंट्स में थोड़ा सा चेंज आ गया है। कुछ पुराने वेरिएंट्स को डिसकंटिन्यू कर दिया गया है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में आपसे ये 2024 वाले सुजुकी एक्सेस 125 के सभी वेरिएंट्स, प्राइस और इसकी ऑन रोड कीमतों के मामले में ही बात करने वाला हूं कि कौन से वेरिएंट में आपके पास क्या क्या कलर ऑप्शंस अवेलेबल है, कौन सा वेरिएंट आपको ऑन रोड कितने का पड़ने वाला है। और जैसे कि सुजुकी एक्सेस 125 के लाइनअप में अभी भी आपके काफ़ी सारे वेरिएंट्स आ रहे हैं। तो दोस्तों इन वेरिएंट्स में अगर आपको कोई कंफ्यूजन होती है कि आपको आपकी ज़रूरतों के हिसाब से सुजुकी एक्सेस 125 का कौन सा वेरिएंट खरीदना चाहिए, कौन सा वेरिएंट खरीदना सबसे ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी रहेगा, यही सारी की सारी बातें आज की इस वीडियो में आपसे करने वाला हूँ। और अब ये सुजुकी एक्सेस 125 के एक एक वेरिएंट के बारे में बात करने से पहले मैं इसकी कुछ कॉमन स्पेसिफिकेशंस के मामले में आपसे बात कर लेता हूं जो मुझे बार बार बतानी ना पड़े। तो दोस्तों ये सुजुकी एक्सेस 125 के जितने भी वेरिएंट्स आते हैं ये सारे के सारे आपके एक ही चेसिस पर बने हुए हैं। इनका कर्व वेट, इनकी सीट हाइट, इनका बूट स्पेस, फ्यूल टैंक कैपेसिटी, सीट हाइट वगैरह बिल्कुल सेम है, सभी की बराबर ही है। और ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन आपकी डिस्प्ले पर भी आ रही है। और सभी स्कूटर्स में आपको एक ही 125 सीसी का इंजन दिया जाता है। सभी स्कूटर्स के फ्रंट में आपको 12 इंचेस का व्हील दिया जाता है, रियर में आपको 10 इंचेस का ही व्हील दिया जाता है। फीचर्स के मामले में सभी स्कूटर्स के फ्रंट में आपको एलईडी हेडलैम्प दिया जाता है, कट ऑफ साइड स्टैंड आपको मिल जाता है और किल स्विच जैसे फीचर्स भी सुजुकी एक्सेस 125 के सभी वेरिएंट्स में दिए जाते हैं। और सुजुकी एक्सेस 125 के लाइनअप में जो सबसे पहला वेरिएंट आता है वो ये स्टैंडर्ड में स्टील रिम्स वाला वेरिएंट आता है, जिसमें कि आपको फ्रंट में ड्रम ब्रेक ही दिए जाते हैं। स्टील रिम इस स्कूटर में आपको दिए जाते हैं। फीचर्स के मामले में इसका जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर होता है वो आपको एनालॉग में ही दिया जाता है। उसके साथ साथ आपको एक छोटी सी डिस्प्ले भी दी जाती है जिसमें कि आपके ओडोमीटर और फ्यूल गेज जैसे फीचर्स आते हैं। और ये जो स्टैंडर्ड वेरिएंट होता है इसका पूरा ही इंटीरियर आपको ब्लैक कलर का ही दिया जाता है और इसकी एक्स शोरूम कीमत लगभग 80,000 रुपये के आसपास है। और ये स्कूटर आपको यही कोई 93-94 हज़ार रुपये के आसपास ऑन रोड पड़ जाएगा। और कलर ऑप्शंस के मामले में इसमें आपके पास वाइट, ब्लैक, ब्लू और सिल्वर ये 4 कलर ऑप्शंस ऑफर किए जाते हैं। और वेरिएंट्स के मामले में जो सुजुकी एक्सेस 125 के लाइनअप में दूसरा वेरिएंट आता है वो भी स्टैंडर्ड के अंदर ही आता है, मतलब कि उसमें भी आपको यही सब फीचर्स दिए जाते हैं। उसका भी इंटीरियर आपका ब्लैक कलर का ही होता है और ऐसे ही मिरर्स और ऐसे ही इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर वगैरह सब कुछ आपको दिया जाता है। लेकिन ये वेरिएंट आपका एलॉय व्हील और डिस्क ब्रेक वाला होता है, मतलब कि इसके फ्रंट में आपको डिस्क ब्रेक और एलॉय व्हील्स दे दिए जाते हैं, जिसके लिए आपको 4,500-5 हज़ार रुपये और ज़्यादा देने होते हैं। इसकी एक्स शोरूम की मतलब 84,700 के आसपास है और ये वाला वेरिएंट आपको 1 लाख रुपए के आसपास ऑन रोड पड़ जाएगा। लेकिन ये जो स्टैंडर्ड का एलॉय व्हील और डिस्क ब्रेक वाला वेरिएंट है ये आज के टाइम में इजीली अवेलेबल नहीं होता है। इसका सुजुकी वाले काफ़ी कम प्रोडक्शन कर रहे हैं। मोस्टली एरिया में ये स्कूटर आज के टाइम में अवेलेबल नहीं है। लेकिन क्योंकि वेबसाइट पर ये वाला वेरिएंट लिस्टेड है तो इसलिए मैंने आपसे इसके बारे में बात कर ली। लेकिन मेरी पर्सनल रिकमेंडेशन तो यहाँ पर यही है कि आप इस वाले वेरिएंट को इग्नोर करके ही चलें तो वो आपके लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा। और सुजुकी एक्सेस 125 के लाइनअप में जो तीसरा वेरिएंट आता है वो ये स्पेशल एडिशन के नाम से आता है, जिसमें कि आपको स्टैंडर्ड वेरिएंट के डिस्क ब्रेक वाले वेरिएंट वाले सारे फीचर्स तो मिलते ही हैं, जैसे कि आपके डिस्क ब्रेक हो गए, एलॉय व्हील हो गए, एनालॉग में इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर हो गया। उसके साथ साथ दोस्तों इसमें आपको यूएसबी चार्जिंग ऑप्शन जैसे फीचर्स भी दे दिए जाते हैं। उसके बाद जो थोड़ा ज़्यादा बड़ा फ़र्क आता है वो थोड़ा सा आपका एस्थेटिकली आ जाता है, जैसे कि इसमें आपको राउंड शेप वाले क्रोम फिनिशिंग वाले मिरर्स दिए जाते हैं। इसका जो इंटीरियर होता है वो आपको थोड़ा कलरफुल दिया जाता है। इस वेरिएंट के साथ आपको कलरफुल सीट कवर भी दिया जाता है। उसके अलावा कलर टोन में भी थोड़ा सा फ़र्क आ जाता है। तो दोस्तों सबसे पहले तो स्पेशल एडिशन में आपके ये डुअल टोन वाले ही 2 कलर्स आते हैं, जिनमें से सबसे पहले तो आपका ग्रीन और वाइट का कॉम्बिनेशन हो गया। इसके बाद इसमें आपका बीज और वाइट कलर का भी एक कॉम्बिनेशन आता है। और इन दोनों ही स्कूटर्स का जो इंटीरियर होता है वो आपको बहुत ही लाइट बीज कलर का दिया जाता है। इन दोनों ही कलर ऑप्शंस का जो सीट कवर है वो आपको ब्राउन कलर का दिया जाता है। और इन दोनों ही कलर ऑप्शंस के बाद स्पेशल एडिशन का जो आपका व्हाइट और ब्लू कलर होता है उनका जो इंटीरियर होता है वो आपको ब्राउन कलर का दिया जाता है। व्हील और जो आपके फ्रंट सस्पेंशन या फिर जो इंजन पार्ट है वो सब आपको ब्लैक कलर के दिए जाते हैं, मतलब कि इनका भी जो ट्रीटमेंट है वो काफ़ी कलरफुल दिया जाता है। और इन दोनों ही कलर्स के बाद जो ये आपका स्पेशल एडिशन है इसका जो ब्लैक कलर आता है
उसका सारा ही ट्रीटमेंट आपको ब्लैक कलर का दिया जाता है। तो दोस्तों ये 5 कलर ऑप्शन आपको ये स्पेशल एडिशन में दिए जाते हैं और ये जो स्पेशल एडिशन है इसकी एक्स-शोरूम की मतलब 86,200 के आसपास है और स्पेशल एडिशन आपको ऑन रोड यही कोई 1,02,000 रुपए के आसपास पड़ जाएगा। और जैसे कि स्टैंडर्ड वेरिएंट के एलॉय व्हील और डिस्क ब्रेक वाले वेरिएंट और ये स्पेशल एडिशन में आपका बस 1500-2000 रुपए का ही फर्क आता है और 1500 रुपए एक्स्ट्रा देने के बाद आपको अच्छे कलर ट्रीटमेंट मिल जाते हैं, अच्छा इंटीरियर मिल जाता है, अच्छा सीट का कवर मिल जाता है, यूएसबी चार्जिंग जैसे फीचर्स मिल जाते हैं। इसी वजह से एलॉय व्हील और डिस्क ब्रेक के मामले में अगर आप स्टैंडर्ड वेरिएंट से इसे कंपेयर करते हैं तो यही थोड़ा सा ज्यादा वैल्यू फॉर मनी हो जाता है और इसी की सेल भी थोड़ी ज्यादा होती है। और इसी वजह से सुजुकी वालों का भी स्टैंडर्ड वेरिएंट के एलॉय व्हील और डिस्क ब्रेक वाले वेरिएंट के मुकाबले स्पेशल एडिशन पर ही ज्यादा फोकस है और सुजुकी वाले स्पेशल एडिशन का ही ज्यादा प्रोडक्शन करते हैं। और सुजुकी एक्सेस 125 के लाइनअप में जो चौथा वेरिएंट आता है वो ये राइड कनेक्ट एडिशन के नाम से आता है, जिसमें कि आपको स्पेशल एडिशन वाले सारे ही फीचर्स तो मिल ही रहे होते हैं, लेकिन उसके अलावा इस स्कूटर के जो आपके DRLs होते हैं वो आपको हेलोजन बल्ब की जगह LED वाले दे दिए जाते हैं। इसका जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर होता है वो आपको फुल्ली डिजिटल दिया जाता है, जिसमें कि आपको ब्लूटूथ ऐप कनेक्टिविटी जैसे फीचर्स भी दिए जाते हैं। और ये जो राइड कनेक्ट एडिशन वेरिएंट में आपको LED वाले DRLs दिए जा रहे हैं, फुली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर दिया जा रहा है, इसके लिए आपको 4 से 5,000 रुपये तक ज़्यादा देने होते हैं, क्योंकि इस वेरिएंट की एक्स शोरूम की मतलब 90,000 रुपये के आसपास है और ये वाला वेरिएंट आपको यही कोई 1,07,000 1,08,000 रुपये के आसपास ऑन रोड पड़ने वाला है। और कलर ऑप्शंस के मामले में इसमें भी सबसे पहले तो आपके 2 डुअल टोन वाले ही कलर्स आते हैं, जैसे कि आपके स्पेशल एडिशन में भी वाइट और ग्रीन का कॉम्बिनेशन आता है, वाइट और बीच कलर का कॉम्बिनेशन आता है। तो दोस्तों ये दोनों कलर ऑप्शंस आपको ब्लूटूथ वाले वेरिएंट में भी दिए जाते हैं। इसके अलावा इसमें आपको ये ब्राउन इंटीरियर और ब्लैक व्हील और ब्लैक सस्पेंशन के साथ 4 और कलर ऑप्शंस भी ऑफर किए जाते हैं, जिसमें से सबसे पहले तो आपका ये मैट ब्लैक हो गया, दूसरा इसमें मैट ब्लू भी आता है, एक इसमें आपका व्हाइट आता है और एक ग्लोस फिनिशिंग में इसमें आपको ब्राउन कलर भी दिया जाता है। तो दोस्तों टोटल 6 कलर ऑप्शंस आपको ये राइड कनेक्ट एडिशन वाले वेरिएंट में ऑफर किए जाते हैं। और ये जो राइड कनेक्ट एडिशन है, जब इसको लॉन्च किया गया था तब भी ये डिस्क ब्रेक वाले वेरिएंट के साथ ही लॉन्च किया गया था, लेकिन दोस्तों 2023 के टाइम में इसमें आपको ड्रम ब्रेक वाला वेरिएंट भी ऑफर किया गया था, जो कि इससे थोड़ा सस्ता पड़ता था। तो दोस्तों आज के टाइम में सुजुकी वालों ने उस वाले वेरिएंट को डिसकंटिन्यू कर दिया गया है और आज के टाइम में ये जो आपका राइड कनेक्ट एडिशन वाला वेरिएंट है इसमें बस आपके डिस्क ब्रेक ही आ रहे हैं, आप इस स्कूटर को ड्रम ब्रेक के साथ नहीं खरीद सकते हैं। तो दोस्तों देखिए ये सुजुकी एक्सेस 125 के एक वेरिएंट के बारे में तो मैंने आपसे बात कर ली है और ये सभी वेरिएंट्स को देखने के बाद आपको भी इतना तो अंदाजा हो गया है कि आज के टाइम में सुजुकी वाले सुजुकी एक्सेस 125 के 3 ही वेरिएंट पर ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। पहला तो आपका ये स्टील रिम वाला हो गया, दूसरा जो आपका स्पेशल एडिशन आता है वो हो गया और जो तीसरा ये ब्लूटूथ वाला वेरिएंट है। इन 3 वेरिएंट पर ही सुजुकी का ज़्यादा फोकस है और इन 3 वेरिएंट का ही सुजुकी वाले सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन भी कर रहे हैं। और यहाँ पर अगर आप वैल्यू के हिसाब से देखते हैं, आप इनकी कीमतों के हिसाब से देखते हैं तो ये तीनों स्कूटर ही अपनी जगह अपनी कीमतों को जस्टिफाई करते हैं। और यहाँ पर खरीदने के मामले में मेरा ये कहना है कि अगर आपका बजट ज़्यादा नहीं है, आपको 110 सीसी वाले स्कूटर्स की कीमतों में 125 सीसी का स्कूटर लेना है, आपको सुजुकी के इंजन को एक्सपीरियंस करना है, तो फिर ऐसे में तो आपको सुजुकी एक्सेस 125 के बेस मॉडल पर ही अपने पैसे लगाने चाहिए। ये जो आपका स्टील रिम वाला वेरिएंट है यही आपके लिए ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी रहेगा। उसके बाद अगर आप डिस्क ब्रेक में देख रहे हैं तो वैसे तो ये जो स्टैंडर्ड वाला वेरिएंट है इसमें भी आपका डिस्क ब्रेक आता है, लेकिन उसकी जगह मेरा तो यही कहना है कि आप 1500 रुपये और ज़्यादा खर्च कर लीजिए और फिर सीधा आप ये स्पेशल एडिशन ही खरीदिए, जिसमें कि आपको और एक्स्ट्रा कलर ऑप्शंस भी मिल जाते हैं। इसका इंटीरियर भी और ज़्यादा कलरफुल होता है, आपको कलरफुल सीट कवर मिल जाता है, यूएसबी चार्जिंग जैसे फीचर्स भी इसमें आपको दे दिए जाते हैं। तो मतलब अगर आपको एलॉय व्हील और डिस्क ब्रेक में अपना स्कूटर खरीदना है तो फिर आप ये स्पेशल एडिशन पर अपने पैसे लगाइए। और उसके बाद अगर आपको ये फुल्ली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर थोड़ा सा ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है, ये स्कूटर आपके बजट में है, आप इसके ये फुल्ली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर वाले फीचर्स या फिर इसकी ब्लूटूथ ऐप कनेक्टिविटी के लिए 4 से 5,000 रुपये और ज़्यादा दे सकते हैं, तो फिर आप इस स्कूटर पर भी अपने पैसे लगा सकते हैं। मतलब कि आप अपनी ज़रूरतों के हिसाब से ये सुजुकी एक्सेस 125 का स्टील रिम वाला वेरिएंट या फिर ये स्पेशल एडिशन या फिर ये जो ब्लूटूथ वाला वेरिएंट है, इन तीनों में से कोई से को भी खरीद लीजिए। ये तीनों ही अपनी जगह अपनी कीमतों को जस्टिफाई करते हैं और इन तीनों पर ही पैसे लगाना बिल्कुल वैल्यू फॉर मनी है। तो दोस्तों ये तो हो गया मेरा वर्डिक्ट। बाकी आपका ये सुजुकी एक्सेस 125 पर क्या कहना है, आपको कौन सा वेरिएंट
खरीदना सबसे ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी लग रहा है, आपको कौन सा कलर सबसे ज़्यादा अच्छा लग रहा है, वो सब आप भी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और बस आज की इस वीडियो में इतना ही, और मैं मिलता हूँ अब आपसे अपनी अगली वीडियो में।